गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो केस दिल्ली ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया। केस का नाम है अल्तमश एक्सपोर्ट्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 23 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर 87 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 22 पर रिपोर्ट हुआ। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में SSC एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म्स ने अपने वर्किंग पार्टनर्स को 98 लाख की सैलरी दी, जो कि पार्टनरशिप डीड के मुताबिक थी और सेक्शन 40B सब सेक्शन 5 के मुताबिक जो है दी गई थी। CIT ने जब इस असेसमेंट ऑर्डर को देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये सैलरी जो है वो जस्टिफाइड नहीं है और उन्होंने सेक्शन 263 के अंदर एओस को निर्देश दिए कि इस सैलरी को जो है वो डिसअलाउ किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये सैलरी जो है वो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में जो है वो स्पेसिफाई नहीं की गई है और इसलिए जो है ये सैलरी जो है वो डिसअलाउ की जानी चाहिए। SSC 263 के रिवीजन ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो ITAT में गया। इस केस में जो SSC ने अपनी दलील दी ITAT को, दिल्ली ITAT को, वो सबसे पहला ये मैटर दिया कि ये जो सैलरी SSC जो है पार्टनरशिप फर्म जो है अपने पार्टनर्स को दे रहा था, ये वर्किंग पार्टनर्स को दे रहा था। ये सैलरी SSC जो है वो पिछले सालों में भी देता रहा है, जो कि डिपार्टमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली उस बात को मानता रहा है और पहले भी कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। और एक और बात जो है वो SSC ने ये कही कि कहीं पे भी डिपार्टमेंट ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में ये बात नहीं कही है कि ये जो वर्किंग पार्टनर्स हैं ये उनकी वर्किंग होने पर कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं किया है। एक और दलील जो है वो SSC ने दी, वो ये कहा कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट में टैक्स हो रही है और जब ये सैलरी जो है वो पार्टनर्स को दी गई है तब भी जो है पार्टनर्स जो हैं वहाँ पे जाके ये सैलरी भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे ही टैक्स हो रही है। तो जो सेक्शन 263 की दो कंडीशंस होती हैं कि पहली कंडीशन ये होती है कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जो है वो प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू होना चाहिए और वो इरोनियस होना चाहिए। ये दोनों क्यूमुलेटिव कंडीशन है, मतलब दोनों कंडीशन यदि होंगी तभी सेक्शन 263 का ऑर्डर सेक्शन 263 के अंदर जो है वो ऑर्डर रिवाइज किया जा सकता है। तो दिल्ली ITAT ने बहुत ही अच्छी फाइंडिंग दी। उन्होंने कहा कि जहाँ तक कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है वो ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप भी 30% के दायरे में आ रही है और दोनों पार्टनर्स जो हैं वो भी 30% के दायरे में आ रहे हैं। तो इसीलिए ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती कि ये ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है। और जहाँ तक कि इरोनियस की बात है तो ये ऑर्डर इरोनियस भी नहीं है, क्योंकि पहले सालों में भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने पार्टनर्स को सैलरी देते हुए आई है। डिपार्टमेंट कोई भी फाइल के ऊपर ऐसा तथ्य नहीं लाया है जो कि ये शो कर रहा हो कि इस साल जो है परिस्थितियाँ बदल गई हैं, पिछले सालों में कोई भी डिफरेंट फैक्ट्स नहीं है। तो इसलिए जब हालांकि ITAT ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि हर साल एक अलग असेसमेंट ईयर होता है, हम ये नहीं कह सकते कि जो पिछले साल किया वो इस साल भी होगा, लेकिन डिपार्टमेंट ने इस साल के 263 का रिवीजन करते वक्त कोई भी चीज़ ऐसी फाइल पे नहीं लाया जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि इस बार के फैक्ट्स और पिछली बार के फैक्ट्स में कोई फ़र्क आया है। इसीलिए ये ऑर्डर जो है वो इरोनियस भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 263 की रिवीजन के लिए दोनों बातों का होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू भी होना चाहिए असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर, और साथ के साथ इरोनियस भी होना चाहिए। यदि ये दोनों में से एक भी कंडीशन मिसिंग है तब भी CIT के पास सेक्शन 263 में असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को रिवाइज करने की पावर नहीं होती। और इस केस में तो बिल्कुल क्लियर कल फैक्ट्स थे कि जो पार्टनरशिप थी वो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स हो रही थी और जो दोनों पार्टनर्स थे वो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर टैक्स हो रहे थे। इसीलिए दिल्ली ITAT ने CIT के ऑर्डर को
क्वैश कर दिया और जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया। फ्रेंड्स, मैं इस केस का नाम एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, अल्टमश एक्सपोर्ट्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 87 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 22 पे रिपोर्ट हुआ और ये दिल्ली ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, आई होप दैट यू लाइक माई लेक्चर्स, and if you have any suggestions for improving my lectures or any topic which you want on me to make lectures, then you can comment in the comment box, or you can directly message me so that I can take up those matters also. Thank you friends. Thank you.